हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है, सभी बोर्ड का जैसे कि जैक बोर्ड का और बिहार बोर्ड का स्पेशली मॉडल पेपर का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। एंड मैं कुछ बातें कर लेना चाहूँगी सबसे पहले। जैक बोर्ड का जो आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन पैटर्न जो देखा गया है, यहाँ पे आप लोगों का 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जैक के लिए, ठीक है। और बिहार बोर्ड का हमेशा से ही 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है हर क्वेश्चन पेपर में। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर इस बार काफ़ी कवर करने वाला है, यानी ज़्यादातर मार्क्स जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही कवर कर सकते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं तो काफ़ी संभावनाएं है कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि सब्जेक्टिव जो भी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोग वहाँ पे मान लीजिए अगर सब्जेक्टिव में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत भी पता है तो आप लोग 2 मार्क्स ला सकते हैं, 4 में से 2 मार्क्स ला सकते हैं। अगर पूरा पता है तो जाहिर सी बात है 4 तो मिलेगा, नहीं तो 3 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ऐसा हम सोच के चलते हैं। लेकिन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स है। अब 1 मार्क्स में तो आप लोगों को MCQ वाले सवाल ही पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर देना है। तभी आप लोग, और कब आप लोग सही आंसर देंगे, जब आप लोगों को जानकारी होगी, है ना। जब आप लोगों को उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानकारी होगी तभी आप सही आंसर देंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेगा, यानी 1 में आप लोगों को 1 मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान क्यों देना होगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पैटर्न में यही देखा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो पूरे क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा कवर कर रही है। यहाँ पे मैंने एक सीरीज़ चलाया था आप लोगों का वीडियो का, जिसमें हम साइंस के चैप्टर वाइज चैप्टर्स में, मतलब चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हर एक चैप्टर से कवर कर रहे हैं ताकि हम लोगों का फुल बुक में ही जितने ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर एंड स्पेशली जो टॉप रैंकिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे। मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री का वीडियो कंप्लीट कर दिया था, 5 चैप्टर्स हो चुके हैं। बायोलॉजी के भी 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। इससे पहले फिजिक्स के 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, 2 चैप्टर्स कवर किए हैं मैंने, और आप लोगों का 3 चैप्टर्स कवर करना है। आज तो मैं ये कवर कर रही हूँ और 2 चैप्टर्स है वो भी जल्दी से जल्दी कवर कर दूंगी ऑब्जेक्टिव का, ताकि आप लोगों को पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव का आप लोगों का अच्छा खासा नोट बना रहे। अब आप लोगों को क्या करना है इस वीडियो में कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को इजीली स्क्रीनशॉट लेना है एंड या तो फिर नोट करते हुए जाना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है विद्युत धारा अध्याय 12, यानी जो फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान का। आप लोगों को वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो 2021 में पूछे जाने की संभावना, ऐसे क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता भी होगा इसका आंसर। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट किया करो कि विभव का मात्रक यहाँ पे पूछा गया है। तो आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन का दिया हुआ है ऑप्शन एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करना है। लाइव क्लास आप लोगों के सामने चालू होगी तो लाइव चैट में जाइए, कमेंट कीजिए कि इसमें से इसका सही आंसर ये होगा कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। वोल्ट, विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, इसका ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम,
सी पारा और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या आप लोगों को पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा जो क्या है वो अर्धचालक नहीं है, ठीक है, अर्धचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। ये वाला आंसर तो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? क्या एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को या फिर वाट को? किसको प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 3 का सही आंसर हो जाएगा ओम, ठीक है, ओम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन में क्या क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आंसर करना है आप लोगों को जल्दी। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, बहुत इजी सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फिजिक्स में ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिखते हैं आप लोगों को ऐसा ही मात्रक बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। तो क्वेश्चन में है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है एम्पियर, ठीक है। क्विज में मैंने डाला था ये वाला क्वेश्चन, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया था कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है, ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कोई इसका आंसर सही दे सकता है? देखते हैं। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यानी पूछा गया है कितना प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन को मैं फिर से दोहरा देती हूँ। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता है ना? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा 6 ओम, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 ओम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो किसका मान अचर रहता है? तो ताप का मान अचर रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका तो सही आंसर आप लोगों को देना ही देना है। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, आप लोग कमेंट कीजिए। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। इसको भी मैंने क्विज में डाला था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने गलत भी लिखा था। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है वोल्ट। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है वोल्ट। नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा? तनु का प्रतिरोध, देखिए फिर से प्रतिरोध पूछा गया है, तो प्रतिरोध क्या होगा? कैलकुलेशन करके बताओ। तो इसका सही जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
ठीक है, ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं फास्ट आंसर दे रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं दे रही हूँ कमेंट करने का, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए एंड फिर कैलकुलेशन कीजिए एंड फिर उस वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। ये आप लोगों को क्या पता है कि किस ताप पर जो है वो टंगस्टन पिघल जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा कि आप लोगों को पता है कौन से डिग्री सेल्सियस पे जो है टंगस्टन पिघल जाएगा। क्या आप लोगों को पता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस में टंगस्टन जो है वो पिघल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर देना है। मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा टाइम देती हूँ फिर बताऊंगी। तो विद्युत शक्ति का मात्रक है, क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या है? क्या एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है यहाँ पे, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होगा वाट, ठीक है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होगा वाट। प्रतिरोध का मात्रक होता है, इसका भी सही आंसर दो कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन में है जूल, एम्पियर, वाट या ओम। तो क्या होगा इसका सही आंसर बताओ। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। क्वेश्चन नंबर 14, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। इसका सही आंसर आप लोगों को देने में दिक्कत हो सकती है। तो 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कोई दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार 2 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं कैलकुलेशन वाले। सो बिहार बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बेसिकली, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सही आंसर दे सकते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जूल, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जूल। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सो इसीलिए मैं फास्ट आप लोगों को रिप्लाई दे रही हूँ। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, यानी बल का क्या मात्रक है यहाँ पे पूछा गया है, जाहिर सी बात है। तो क्या इसका आंसर होगा? ओम, वाल्ट, एम्पियर या फिर कूलम? देखो क्या होगा इसका सही आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 15 का सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक एमीटर, ठीक है, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है, ठीक है, 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या अल्पतमांक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? तो जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ए। आवेश का ऐसा मात्रक, इसका तो सही उत्तर आप लोगों को देना ही है, बहुत इजी सा सवाल है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है बताओ। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में क्या क्या है? वोल्ट, ओम, जूल या फिर कूलम? तो क्या होता है आवेश का ऐसा मात्रक? जूल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर सी है, जूल जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। तो जूल जो है वो ऐसा मात्रक होता है, किसका ऐसा मात्रक होता है? आवेश का। क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है कि जूल ऐसा मात्रक होता है किसका? तो किसका होता है? आवेश का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं?
क्या होते हैं बताओ? परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं बताओ? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक के प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कोई बता सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? यानी सबसे अच्छा इन चारों में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सा है? मतलब सबसे अच्छा प्रभावित इनमें से, इन चारों में से कौन से में सबसे अच्छा विद्युत का प्रभावित हो सकता है? तो इसका सही आंसर बिल्कुल देना है। बहुत इजी सा सवाल है, इम्पॉर्टेंट भी है। चलो सही आंसर बताओ इसका। तो ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। बताओ बताओ बताओ, इसका सही आंसर बताओ कि विद्युत का सुचालक इनमें से पूछा गया। ठीक है, विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा किस में होता है? सल्फर में, प्लास्टिक में, आयोडीन में या फिर ग्रेफाइट में? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो है इन चारों में से ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चलिए इसका भी सही आंसर दीजिए। विभवांतर का मात्रक होता है, यानी विभवांतर का मात्रक पूछा गया, जाहिर सी बात है। विभवांतर का मात्रक क्या है बताओ? वाट, एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम? ये सब का ना जल्दी जल्दी आंसर दिया करो, ताकि एकदम बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में बैठे होना चाहिए। क्योंकि इस ऐसे अगर क्वेश्चन में अगर आप लोग समझने सुनने लग गए तब तो आप लोगों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में ही, ऑब्जेक्टिव में ही। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रभावित होता है। क्वेश्चन को समझो। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रभावित होती है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? प्रवाहित धारा का मान, यहाँ पे प्रवाहित धारा का मान पूछा गया। ठीक है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 22, तो 1 2 3 4 क्या होगा बताओ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बहुत इजी सा सवाल। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? आप लोगों को विद्युत बल्ब के अंदर जो एक तार दिखाई देता है ना, एक तार, तो वो तार किस चीज़ का बना होता है? एक तार बना होता है, ये आपस में सटे हुए होते हैं, तो वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो लोहा, टंगस्टन, तांबा या सोना का? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। जो टंगस्टन होता है वो धातु होता है और वही बल्ब का तंतु बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, 30 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 30 ओम। क्वेश्चन नंबर 25, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका भी सही आंसर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी
प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे संबंध पूछा गया है, तो आप लोगों को सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए, यानी वोल्ट बराबर IR हो जाएगा। ठीक है, I इंटू R। ओम का नियम आप लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर दीजिए। ओम का नियम, यहाँ पे आप लोगों को सूत्र दिख रहे होंगे ना, इसमें से कौन सा समीकरण ओम के लिए फिट बैठता है वो आप लोगों को बताना होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर, या फिर 220 वोल्ट पर प्रतिवर्तीय धारा होती है, या फिर 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो ये वाला जो आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है जो हमारे घर में आपूर्ति की जाती है। ठीक है, 220 वोल्ट पर हमारे घर में जो है बिजली विभाग हमें देती है सुविधाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? चलिए बताना इसका आंसर आप लोगों को। दिष्ट, प्रत्यावर्ती, यहाँ पे ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा जो होती है वो प्राप्ति होती है बैटरी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? जूल बटे सेकेंड, जूल बटे कूलम, जूल बटे एम्पियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल बटे कूलम। और आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 31, किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1A की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 220 ओम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 220 ओम। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिला होगा इस वीडियो से। तो अगर बेनिफिट मिलता है तो लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।